नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। इस बार के लोकसभा चुनाव में कई इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिले हैं। अब चाहे वह व्यक्ति हो या फिर कोई मुद्दा या कोई स्टेटमेंट, इन चुनावी इंपैक्ट प्लेयर के बारे में हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इंपैक्ट प्लेयर कौन होते हैं। दरअसल इंपैक्ट प्लेयर वो खिलाड़ी होते हैं जो पहले से टीम में नहीं होते, लेकिन हालात के आधार पर अचानक से इनकी एंट्री हो जाती है और गेम का नक्शा ही बदल दिया जाता है। अभी आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, तो इंपैक्ट प्लेयर जैसे शब्द की खूब चर्चा भी हो रही है। इंपैक्ट प्लेयर का नियम आईपीएल में 2023 में लागू किया गया था और दूसरी ओर चुनावी माहौल भी है। लोकसभा चुनाव 2024 भी चल रहा है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चुनाव की शुरुआत में कहीं चर्चा नहीं थी, लेकिन अब वो अचानक से कूद पड़े हैं। लेकिन मतदान के बीच इन मुद्दों की सरप्राइज एंट्री हुई और ये मुद्दे चुनावी परिदृश्य से पूरी तरह से छा गए। इस आम चुनाव में ऐसे चुनावी इंपैक्ट प्लेयर की खूब चर्चा भी हो रही है और ये मुद्दे पूरी चुनाव को ड्राइव भी कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा इस रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से उछाले गए आर्थिक सर्वे के मुद्दे की भी चर्चा हो रही है। फिर मुस्लिम आरक्षण भी पीछे नहीं है। यही नहीं, इस चुनाव में संविधान बदलने की बात भी सामने आ रही है। तो वोट जिहाद और पाकिस्तान फैक्टर और आम आदमी की ओर से शुरू किया गया अभियान जेल का जवाब वोट से, ऐसे मुद्दे रहे हैं जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में गर्माहट लेकर आ रहे हैं। ऐसे और चुनावी इंपैक्ट प्लेयर अभी और भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 3 चरणों के चुनाव हुए हैं और 4 चरण बाकी हैं। ये मुद्दे वो हैं जो पीएम मोदी हो या राहुल गांधी हो या कोई और नेता, उनके भाषणों में साफ तौर पर सुनने को मिला है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक अब ये मानने लगे हैं कि ये मुद्दे गेम चेंजर साबित होंगे लोकसभा चुनाव 2024 में। तो सबसे पहले बात आर्थिक सर्वे यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की कर लेते हैं। चुनाव से पहले तक कांग्रेस की ओर से जाति जनगणना की बात तो जरूर की जाती थी, लेकिन लोगों की आर्थिक हैसियत का सर्वे और धन का पुनर्वितरण जैसे मामले चर्चा में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के साथ ही इस मुद्दे में जोर शोर से चर्चा हुई और कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि पार्टी धन का बंटवारा करेगी, लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि सत्ता आने पर कांग्रेस आय और संपत्ति की असमानताओं के मुद्दे पर विचार जरूर करेगी। 9 मार्च को राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार से जातिगत सर्वे से मिली जानकारी देश की एक झलक भर है, इसीलिए हम देश भर में जातिगत सर्वे और इकोनॉमिक मैपिंग करवाएंगे। और वहीं 6 अप्रैल को भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम वित्तीय और संस्थानिक सर्वे कराएंगे, हम ये पता लगाएंगे कि देश की दौलत किसके पास है और किसके बाद हम ऐतिहासिक कदम उठाएंगे, हम क्रांतिकारी कदम उठाएं, ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका अधिकार है वो आपको मिले। अब इसी मुद्दे को उठा लिया बीजेपी ने और जोर शोर से इसके खिलाफ हो गई। दूसरा मुद्दा इंपैक्ट क्या है प्लेयर, वो है मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण पर देश में समय समय पर चर्चा जरूर होती रही है, लेकिन इस चुनाव को ध्यान में रखकर इस पर चर्चा नहीं हुई थी। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में तब सामने आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को राज्य की ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दी। आयोग ने कहा कि कर्नाटक की सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में मुसलमानों की तमाम जातियों को और तमाम समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है। चुनाव के बीच आए इस मुद्दे को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार एससी, एसटी और ओबीसी का हक मार करके सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, हर रैली में इसी की गूंज दिख रही है पीएम मोदी से। अब बात कर लेते हैं तीसरे इंपैक्ट की प्लेयर की। सबसे आगे है सैम पित्रोदा। चुनावी गुगली के लिस्ट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान शामिल होते रहते हैं। कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण और धन के बंटवारे पर बीजेपी का हमला अभी झेल ही रही थी कि सैम पित्रोदा ने विरासत कर की चर्चा करके माहौल को और भी ज्यादा गर्म बना दिया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत कर यानी टैक्स लगता है। पित्रोदा ने यह बयान दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले दिया था और इसके बाद बुधवार यानी 8 मई को सैम पित्रोदा ने एक और बयान देकर चुनावी माहौल को गरमा दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरेबियन, उत्तर भारत के लोग श्वेत हैं और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकन लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं।
पित्रोदा के इस बयान के बाद से माहौल गर्मा गया और माहौल यहां तक गर्मा गया कि पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब चौथा प्लेयर कौन है? चौथा प्लेयर है संविधान बदलने का मुद्दा। इस चुनाव में बीजेपी आर्थिक सर्वे और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही थी, तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने के लिए 400 सीटें हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। दरअसल यूपी की फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने यह कहा था कि संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने हैं। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीटें चाहिए या फिर नया संविधान बनाना हो, तो इसीलिए कांग्रेस खेमे के लिए यह मुद्दा एक बड़ा इंपैक्ट प्लेयर साबित हुआ। पार्टी ने तुरंत इस मुद्दे को उठा लिया। राहुल ने उस मुद्दे को लगातार उठाया। उन्होंने तेलंगाना की रैली में कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में उठा रही है। अब है एक और प्लेयर, वो है वोट जिहाद का। इस चुनाव में वोट जिहाद के मुद्दे की भी एंट्री हो गई। यह भी बड़ा इंपैक्ट प्लेयर रहा। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी की एक बयान से। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने यूपी के फर्रुखाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक साथ वोट जिहाद करें, बुद्धिमत्ता के साथ, भावुक हुए बिना और चुप्पी के साथ, क्योंकि हम इसी संघी सरकार को हटाने के लिए केवल वोट जिहाद ही कर सकते हैं। अब हाथ मिलाने का समय है, नहीं तो ये संघी सरकार हमारा अस्तित्व मिटाने में पूरी तरह से सफल हो जाएगी। बीजेपी ने तत्काल इस मुद्दे को उठा लिया और सपा पर जमकर हमला बोला। बीते मंगलवार को एमपी के खरगोन पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि वे कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करें। क्या भारत में वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य? अब एक और है इंपैक्ट प्लेयर, वो है जेल का जवाब वोट से। 2024 की चुनावी जंग में मुद्दे के रूप में एक और इंपैक्ट प्लेयर की एंट्री होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू कर दिया। आपने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अनुचित है। चुनावी मौसम में केजरीवाल को गिरफ्तार कर केंद्र ने चुनाव प्रचार से दूर रखना चाहती है। केंद्र की इस कोशिश का जवाब जनता वोट से देगी। आम आदमी पार्टी अब इस अभियान का नाम जेल का जवाब वोट से दिया है। आपने इस थीम पर एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया था। आपके इस सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने पहले कुछ आपत्तियां जताई नहीं थी, लेकिन बाद में इस गाने को परमिशन बाद में मिल गई थी। पहले आपत्ति जताई गई, फिर परमिशन दे दी गई। अब एक और मुद्दा है, वो है पाक से रिश्ता। भारत के चुनावों में पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस चुनाव में भी पाकिस्तान फैक्टर हावी रहा है। इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पड़ोसी मुल्क के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन की एक ट्वीट से हुई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर कर लिखा कि राहुल आग उगल रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हुसैन पर हमला करते हुए बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवी ने ये कह दिया कि इमरान खान कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में काम कर चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? ये मुद्दा शांत होता तब तक फवाद हुसैन ने एक बार फिर से राहुल गांधी की जमकर तारीफें कर दी। तो फिलहाल 2024 के इस सबसे बड़े चुनावी समर में आने वाले समय में कई ऐसे बड़े बड़े इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिलते रहेंगे। अभी तो 3 ही चरण हुए हैं, 4 चरण बाकी हैं। इन 4 चरणों में क्या पता 4 नए इंपैक्ट प्लेयर और आ जाएं। हालांकि इन इंपैक्ट प्लेयरों से कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है तो कहीं कांग्रेस को फायदा हो रहा है। अब देखना ये होता है किसको कितना फायदा होता है। क्या ये इंपैक्ट प्लेयर सत्ता की कुर्सी दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।